अस्सलाम वालेकुम। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जानब से टीचर्स की जॉब्स आई हैं, जिसमें मेल फीमेल सभी लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, एज की रिक्वायरमेंट क्या है और ऑनलाइन अप्लाई का क्या तरीकाकार है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में टीचर्स की जो न्यू जॉब्स आई हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई हैं। तो आपने पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के साथ ही आपको लेफ्ट साइड पे जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड्स लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसमें मुख्तलिफ जॉब्स आई हैं। सबसे पहले देखें कि 65 पोस्ट हैं ईएससी साइंस, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर साइंस, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी होनी चाहिए बीएससी विद जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, एटलीस्ट आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, या आपकी एमएससी विद केमिस्ट्री जूलॉजी या बॉटनी सेकंड डिवीजन। ठीक है, तो उसके साथ आपका बीएड एमएड या एमए एजुकेशन वो भी लाजमी होना चाहिए। इसमें मेल फीमेल सभी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एज की रिक्वायरमेंट है वो आपकी 20 से 30 साल है। 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, मेल के लिए। तो टोटल जो है वो 35 ईयर तक मेल जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल को जो है वो 8 ईयर तक जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो जो फीमेल है वो 38 ईयर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल जो है वो आपका पंजाब का होना चाहिए। और सिलेबस के हवाले से भी उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि आपका 1 पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप रिटर्न टेस्ट होगा, 100 मार्क्स होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी 30 पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं ईएससी जनरल की, जिसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बीए बीएससी या बीए ऑनर्स आपका होना चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। जेंडर जो है मेल फीमेल सेम ही है। और इसके अलावा मेल के लिए एज रिक्वायरमेंट और फीमेल के लिए दोनों के लिए सभी पोस्ट जो भी अनाउंस हुई हैं इस डिपार्टमेंट में एज की रिक्वायरमेंट उनकी सेम ही है। मेल के लिए 35 है और फीमेल के लिए 38 है। और इसके बाद 32 पोस्ट जो हैं वो ईएससी इंग्लिश की अनाउंस हुई हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आपकी बीए विद इंग्लिश होनी चाहिए, या इसके अलावा अगर आपका बीए विद इंग्लिश नहीं है तो फिर आपका मास्टर ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। और इसके साथ आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें बीएड एमएड या आपका एमए एजुकेशन जो है वो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट 54 पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं ईएससी पीटीआई, ठीक है, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बीए बीएससी बीकॉम और उसके साथ आपने फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और इसके साथ बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है। फिर नेक्स्ट है जी 53 पोस्ट जो हैं वो ईएससी मैथ, इसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट उन्होंने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स रखी है, या इसके अलावा आपकी एमएससी मैथ या फिजिक्स जो है वो होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपका बीएड या एमएड जो है वो होना चाहिए और इसके साथ या आपका एमए एजुकेशन। और इससे नेक्स्ट 20 पोस्ट अनाउंस हुई हैं ईएससी उर्दू। उर्दू में उन्होंने क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो एमए उर्दू रखी है और आपकी सेकंड डिवीजन एटलीस्ट होनी चाहिए इसमें। और साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने बीएड एमएड और एमए एजुकेशन, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास प्रोफेशनल होनी चाहिए। इससे नेक्स्ट 5 पोस्ट जो हैं वो लाइब्रेरी असिस्टेंट की हैं, इसमें उन्होंने बीएससी रखी है, ठीक है, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है। इसके अलावा और डिपार्टमेंट में भी पोस्ट हैं वो काफ़ी सारी अनाउंस हुई हैं, इनको भी आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2025 है। और इसमें अप्लाई की जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 600 है। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, उसके लिए आप पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ और राइट साइड पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह विंडो जो है वो शो हो जाएगी। इंपॉर्टेंट नोटिस, इसको आपने आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जितनी भी ये पोजीशन अनाउंस हुई हैं वो शो हो जाएंगी वन बाई वन। आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने सिंपली उस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए फर्स्ट पे ही क्लिक करता हूँ। ये देखें ईएससी साइंस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
इसमें उन्होंने वही सेम जो एडवर्टाइजमेंट में बताया वो आपको शो होगा। क्वालिफिकेशन सेट्स नंबर 3 पे क्लिक हेयर टू व्यू दी क्वालिफिकेशन सेट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उन्होंने सेट्स जो हैं वो बना के दिए हुए हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सेट नंबर 1 जिसमें मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बीएससी ज़ूलॉजी है प्लस बीएड है, ठीक है। इसी तरह एमएड, फिर एमए, ठीक है। और उन्होंने 4th नंबर पर फिर अगर आपकी बीएससी बॉटनी है उसके साथ बीएड है या फिर इसके साथ एमएड है, तो इस तरह उन्होंने सेट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो आपने इनको ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन के सेट्स हैं वो हर सीट के लिए अलहदा हैं, ठीक है। वो आप 1 बाई 1 जो है चेक कर सकते हैं। ये बैक जाएँ तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। आप ईएससी जनरल के लिए देखें तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड पे आपको क्वालिफिकेशन के सेट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, उसके बाद बीए है और बीएड है, ठीक है। तो इस तरह इसके डिफरेंट हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट किसी और के लिए चेक करें तो यहाँ पे भी उसके लिए आपको डिफरेंट शो होंगे। जिस तरह ये मैं एमए उर्दू के लिए सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसके क्वालिफिकेशन के सेट्स ही हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसमें देखें सेट नंबर 1 में मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, एमए उर्दू है और बीएड है। तो इस तरह इसके जस्ट 3 सेट्स हैं। तो इस तरह आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है पहले इसके क्वालिफिकेशन के सेट्स जो हैं वो देख लेने हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से आपने जब अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है तो उस सेट को सिलेक्ट करके अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। तो ये चीज़ें रीड आउट करने के बाद आप लास्ट पे आ जाएँ तो आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो शो हो जाएंगी, इनको आपने ध्यान के साथ रीड आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखें जी सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल आएगी, फिर फ़ी आप पे करेंगे। उसके बाद आपने अपनी इमेज, अपनी प्रोफाइल पिक्चर और अपनी जो है वो आईडी कार्ड की फ्रंट साइड, ये पिक्चर्स हैं 2 अपलोड होंगी, वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल वो आपने ऐड करनी है। फिर आपने अपनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है सर्विस डिटेल वो आपने ऐड करनी है, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दें। और इसके बाद आपने 6th नंबर पे अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पे आ जाएँ, आई कन्फर्म, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको आपके आईडी कार्ड का नंबर सिस्टम मांग रहा है। आपने नंबर 1 पे जो है वो अपने आईडी कार्ड का नंबर डैशेज़ के साथ देना है और इसके बाद आपने विदाउट डैशेज़, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या तरीकाकार है, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो किस तरह पुट करनी है, आपने फ़ीस किस तरह पे करनी है थ्रू जैज़ कैश या ईज़ी पैसा, उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन किस तरह ऐड करनी है। तो इस हवाले से मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और थंबनेल आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है। और फ्रेंड्स इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो में मैंने जूनियर क्रेडा की जॉब्स में अप्लाई का तरीकाकार बताया। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये वाली वीडियो जो है वो जस्ट जूनियर क्रेडा की जॉब्स में अप्लाई के लिए है। तो ऐसा नहीं है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई का तरीकाकार जो है वो सभी जॉब्स के लिए सेम है। आपने जस्ट इस वीडियो को वॉच करना है और इसको फॉलो करते हुए आपने टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। तो आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तरीकाकार सेम ही है, जस्ट एजुकेशन है वो आपने अपनी जो करंट जॉब के लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है और आपने अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।